हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मेरा बाथरूम हो रहा था थोड़ा सा गंदा। तो यहाँ पर मैं बाथरूम का जो फ्लोर है इस पर मैं फ़िनाइल से मैं पोछा लगाती हूँ। यहाँ पे ब्रश है, उससे ब्रश करके पूरा ये जो टाइल है फर्श की, इसको अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं घर के रूटीन काम फॉलो करूँगी। अच्छा, आप लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे, कल भी आ रहे थे, लाइव में भी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे आप लोग की निधि आपको देख के बहुत ज़्यादा हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है। आपसे हमारा क्वेश्चन है कि आप इतने ज़िंदगी में इतने दुख हैं आपकी लाइफ में, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई इतनी छोटी उम्र में, उसके बावजूद एक सिंगल मदर के तौर पे आप अपने बच्चे को पाल रहे हो, और उसके बावजूद आप इतने खुश कैसे रह लेते हो, हमेशा हंसते दिखते हो, इतनी एनर्जी के साथ आप कैसे आ जाते हो। तो देखिए, ऐसा है कि ना, सब कुछ ज़िंदगी में मैंने एक बात जो अपने एक्सपीरियंस से समझी है ना, वो माइंड का खेल है। आप अपने माइंड से कितना भी खुश रह सकते हो अपनी ज़िंदगी में, और अपने माइंड से ही आप ज़िंदगी में कितने भी दुखी रह सकते हो। आपको अपने माइंड को किस तरीके से लेके चलना है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी थॉट्स के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। आप चाहो तो बहुत पॉजिटिव देखो, एक इंसान की ना सिचुएशन एक जैसी देखो दो लोगों की हो जाती है, लेकिन दोनों में से कोई होता है उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, और कोई है उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है और अपने आप को ना आगे लेके चलता है। तो हर इंसान की देखो, आपके पास खुद के पास चॉइस है, या तो आप उस सिचुएशन को याद करके रोते रहो, या अपने आप को इतना मजबूत बना लो, स्ट्रॉन्ग बना लो, और अपने आगे बढ़ो ज़िंदगी में। तो मैंने अभी दूसरा रास्ता चुना। मैंने समझा कि नहीं निधि, तेरे को ना इन चीज़ों से कैसे बाहर, देखो रोना आता है, रोते भी हैं, दुख भी होता है, लेकिन अपने आप को ना एक इस तरीके से खुद बनाना पड़ता है, खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। तो मैंने खुद ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी कि निधि कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँ। तो मैं खुद बताती हूँ, मैं भी कई बार, अभी भी ऐसा है कि मैं कई बार डिप्रेशन में फिर भी चली जाती हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ दिनों के लिए, पर ऐसा नहीं होता। मैं उस डिप्रेशन से, मुझे पता है कि कैसे बाहर निकलना है। मैं खुद टेंशन्स में आ जाती हूँ कई बार। मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा हर दिन, मैं पूरा दिन हमेशा खुश ही रहूँगी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे लेके चलना है आगे। मुझे मालूम है कि मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। अगर मैं रो भी रही हूँ तो रो के खुद को उस चीज़ से बाहर निकालना मुझे बहुत अच्छे से आ गया है इस टाइम। और उसका सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कैसे आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि खुद को बिजी रखना, व्यस्त रखना, खुद की एक दिनचर्या होनी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने खुद ये चीज़ फील करी है कि जब मैं अकेली बैठी रहती हूँ, या मैं अपने कामों में नहीं लगती, या मैं कभी यूट्यूब से ब्रेक ले लेती हूँ, सोचती हूँ कि चल आज यूट्यूब पर वीडियो नहीं पोस्ट करूँगी, काम नहीं करूँगी, ऐसे ही बैठी रहूँगी, तो उस वो दिन मेरा इतना गंदा जाता है ना, इतना ख़राब जाता है, मैं डिप्रेशन और टेंशन्स में चली जाती हूँ। मेरी बॉडी की एनर्जी एकदम लो हो जाती है, और वो मैंने खुद फील किया है। इसका मतलब ये है कि जब आप खाली बैठते हो तो आपके दिमाग में 10 चीज़ें चलती हैं, पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी, और नेगेटिविटी से आप घिर जाओगे। इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि आप ना पूरा दिन अपनी एक दिनचर्या बनाओ, हर घंटे की, हर मिनट की आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अब क्या करना है, अगले आधे घंटे बाद क्या करना है, 1 घंटे बाद आपको क्या करना है। इस तरीके से आप सुबह उठो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने कामों में लगे रहोगे ना, घर के ही काम करो बेशक आप, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब सुबह से शाम हो गई। और आपको ना मतलब अच्छा फील होगा कि आज आपने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है, आज आपका दिन अच्छा गया, आपने मतलब अपना दिन खराब नहीं किया, आपने चीज़ें अच्छी करी। जैसे मान लो मैंने ही है, अभी मैं शाम का टाइम था, 2 घंटे थे, विहान के ट्यूशन गया हुआ था, चाहती तो मैं बैठ सकती थी, मैं बैठी रहती तो वही है, दिमाग खराब होता, पुरानी चीज़ें सोचती, बट मैं नहीं बैठी। मैंने कहा चल थोड़ा घर का काम निपटा लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले बाथरूम की सफाई कर ली, उसके बाद मैं काम ढूंढे जा रही थी कि मैं क्या काम करूँ। फिर मैं कहा चलिए आगे का थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर देते हैं, इस एरिया को झाड़ू करके। यहाँ पाइप से मैंने, देखो ये फर्श है पूरा, इस पर मैंने अच्छे से, कहते हैं ना, पानी से छिड़काव करके अच्छे से मैंने यहाँ से मिट्टी निकाल दी थी पूरी, बाहर पौधों में पानी भी दे दिया था। इस तरीके से थोड़ा सा, जैसे मैंने फिर फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि मेरा फ्रिज भी गंदा हो रखा था, सब्जियां वगैरह लाई थी उनको रख दिया। तो ऐसे करके छोटे छोटे काम किए मैंने। ये भी नहीं कहती मैंने बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में निपटाई, मैं आराम आराम से करे जा रही थी, लेकिन मेरे को ये था कि मैं खुद को व्यस्त रख रही हूँ, और व्यस्त रखना ही खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दुख है, आप ये मत सोचो कि आपका कल कैसा जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। बस आज के बारे में, आज का दिन निकाल लो किसी तरीके से, आज को अब आप बेहतर बनाओ, आपका कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए जी,
ये यहाँ पर मैंने ये पूरा अच्छे से देखो फर्श पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। ये कुर्सियाँ इस घर की नहीं है जो साथ में रखी है वो, और ये साइकिल ये मैं दूसरे घर में भिजवाऊंगी। उसके बाद ये जगह और भी अच्छे से खाली हो जाएगी, क्योंकि कुर्सियाँ वहीं से लेकर आई थी जब विहान का जन्मदिन था ना, तब यहाँ लेकर आई थी 3 जुलाई को, तब से यहीं रखी हुई है। तो वो निकाल दूंगी कुर्सियाँ, तो और भी काफ़ी अच्छे से जगह हो जाएगी। बाकी यहाँ सामने देखोगे ना, बेड पे मेरी बस कुछ बैग में मेरे वो रखे हुए हैं, ब्लाउज रखे हैं, पेटीकोट रखे हैं और साड़ियाँ निकाल के रखी हुई हैं। सोचा था कि पहना करूँगी, अब से कभी कभी पहन भी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सब्जियाँ वगैरह लाई थी। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं फिर कि निधि सब्जियाँ सीधा आप ना बेड पे मत रखा करो। तो वैसे तो देखो कोरोना चला गया है, अब वैसे कोई डर वाली बात नहीं है जैसे पहले होती थी, लेकिन फिर भी देखो मेरा मेरा घर बहुत छोटा है, मेरे को समझ नहीं आता फिर मैं कहाँ रखूँ। फिर मैं यहाँ मैंने रख दिया सीधा, या चलो कोई नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैं लाई तो बस यही थी, घिया लेकर आई थी, बस आलू प्याज टमाटर यही लाती हूँ मैं, सब्जियाँ ज़्यादा लाती नहीं हूँ। कभी भिंडी ले आती हूँ, मतलब बहुत कम लाती हूँ सब्जियाँ मैं, क्योंकि सब्जियाँ ना हम ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं ज़्यादा खानी। जैसे बैंगन वगैरह ये सब मन में ना मतलब बैंगन और भी कई सब्जियाँ होती हैं, मन ही नहीं करता यार खाने का इतना। मेरे को तो बस ये होता है चटनी मिल जाए दही मिल जाए, इस तरीके का ही खाना अच्छा लगता है, सिंपल सा, या चावल खा लिए दाल चावल, मतलब इस तरीके का। ज़्यादा सब्जियां वगैरह मेरे को खानी पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए देखो सिंपल ही जैसे खाना खाना पसंद करती हूँ मैं, बहुत ही सिंपल। तो देखो मेरा फ्रिज भी आपको ना खाली खाली ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा इसमें सामान आपको भरा हुआ मिलेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सामान मैं भरती नहीं हूँ अब। पहले लाती थी गर्मियों में फल फ्रूट ला ला के भर भर के रख लेती थी, कितनी पागल थी ना मैं इतने सारे आम इकट्ठे लाती थी। और देखना अगली बार भी ले आऊँगी, क्योंकि इकट्ठे आम बहुत सस्ते मिल जाते हैं। जैसे 14-15 किलो आम इकट्ठे खरीद लो ना, तो वो थोक के रेट मिलते हैं, वरना तो देखो रिटेल में काफ़ी महंगे मिलते हैं। इसीलिए मैं इकट्ठा ले आया करती थी। और ये देखो जी पूरा अच्छे से मैंने ना ये जितने भी थे ना निकाल निकाल के ये फ्रिज की। और अच्छा मेरे घर में से मैंने आपको बताया था ना अजीब सी स्मेल आ रही थी सीवेज जैसी, तो वो सीवेज की स्मेल नहीं थी। मेरे को पता क्या बाद में पता चला, मैं इस साइड जाती थी ना तब आती थी। ये फ्रिज के पीछे जैसे वो पानी इकट्ठा नहीं होता, आपको पता होगा, एक वो डब्बा सा लगा होता है फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ, जिसमें ना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो पानी इकट्ठा हो रखा था और उस पानी में से आ रही थी बदबू, क्योंकि वो पानी काफ़ी इकट्ठा होके पुराना हो गया था। तो उसी की स्मेल थी। तो मैंने वो निकाल के उसको धो दिया था अच्छे से, और फिर बाद में दोबारा लगा दिया फ्रिज में। तो वो उस पानी की वजह से ही घर में स्मेल आ रही थी। मेरा सीवेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी घर में चेक भी करवा लिया था बुला के, तो वो बोल रहे थे खाली है सीवेज, तो वो भी करवा दिया मैंने, उसी की था। तो ये देखो जी उसके बाद ये जितने भी आलू प्याज लाई थी ये मैंने देखो इधर स्टैंड पे लगा दिए। तो इस तरीके से देखो छोटे छोटे काम, देखो हमें लगता है कि इन कामों से क्या होता है, लेकिन जब आप ऐसे ही छोटे छोटे काम करते रहते हो ना, तो खुद को व्यस्त रखते हो, तो ही आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। कभी भी आपको अगर आप टेंशन में हो ना, तो कभी मत सोचो आपकी खाली बैठने से आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी टेंशन और बढ़ेगी। ज़िंदगी में ना आपके पास एक दिनचर्या बनाओ अपनी ज़िंदगी की, बैठो, आप व्यस्त रहोगे पहले, मतलब उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आ गया था अगला दिन सुबह का, और सुबह उठ के देखो पीछे विहान की यूनिफॉर्म मैंने धो के इस तरीके से सुखाई, बट सूखी नहीं, तो मैंने दूसरी विंटर्स वाली ही पहना दी विहान को। वैसे भी थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया अब तो अभी ये विहान सो रहा है, इसका स्कूल का टाइम भी अब थोड़ा लेट हो गया है, तो आराम से सोएगा, आराम से उठा दूंगी। और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, देखो वॉलपेपर्स लगाने के बाद ना घर में थोड़ी सी रौनक आ गई है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से मुझे फील होती है। और सुबह मैं आज उठी थी 6:50 पर, फिर भी ठीक है यार, 12 बजे तो सोई हूँ, उस हिसाब से सही है। और बिना अलार्म के उठ जाती हूँ मैं, मेरे को ऐसा नहीं है मैं अलार्म लगाती हूँ, मेरे को अपने आप मेरी नींद अपने आप ही खुल जाती है इस टाइम, जैसे ही दिन निकलता है मेरी आँख खुल जाती है। तो ये देखो सुबह सुबह का मौसम है, और बस अब अपने घर की सुबह की दिनचर्या मेरी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, अच्छी सी प्यारी सी सुबह के साथ मैं अपना प्यारा सा दिन है उसकी शुरुआत करती हूँ। और विहान का ध्यान रखूँगी, विहान को स्कूल भेजूँगी। और यहाँ मैं आप लोगों को अपने पौधे दिखा रही थी, इसमें से ये वाले जो पौधे थे ना, काफ़ी 1-2 पौधे मेरे ख़राब हो गए बस गर्मी की वजह से, बाकी तो ठीक है। देखो इनमें भी मैं पानी रेगुलर देती रहती हूँ, खाद भी देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे निधि छोटी बिंदी लगाया करो, तो ये देखो मैंने ये लगाई है ऑरेंज कलर की, बट मुझे लग रहा है देखो यहाँ से कलर अलग आ रहा है ना इस बिंदी का, येलो येलो सी लग रही है, बट ये ऑरेंज है, धूप में पता नहीं कैसे है ना कलर आएगा इस बिंदी का। तो मैं ना अपने आप बारे में एक बात मैं बोलूँ
कि ना मेरे को ना, मेरा नेचर ऐसा है कि जब तक मैं जुड़ी होती हूँ, मतलब किसी से अटैच होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच होती हूँ, बहुत मतलब लगाव रखती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मतलब रोती भी हूँ, दुखी भी रहती हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है मेरी ज़िंदगी में कि ना मेरे को डिटैच हो जाती हूँ मैं फिर। और जब मैं डिटैच हो जाती हूँ ना, फिर मेरे अंदर मतलब, या तो मतलब मेरा शुरू से ही ऐसा है फिर मैं मतलब बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो हो जाती हूँ उस मामले में, मतलब बिल्कुल अंदर से ना, या तो किसी को बहुत शिद्दत से, जैसे होता है दिल से प्यार करूँगी, या फिर बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मतलब छोड़ दें तो छोड़ दूंगी, मतलब ये चीज़। क्योंकि और ये ना नेचर इंसान में, सच बताऊं, ये गुण इंसान में होना चाहिए। सलमान खान ने भी ना, एक मैंने उसके इंटरव्यू में पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि हर इंसान में ना ये क्वालिटी गुण होना चाहिए कि किसी भी इंसान को ना 1 मिनट में ना, मतलब छोड़ने का वो गुण होना चाहिए हर इंसान में। मीन्स ऐसा खुद को बना लेना चाहिए, मतलब सामने वाले से प्यार करो, बट अगर सामने वाले का ये दिखे ना, मतलब कि कुछ होता है ना चीज़ें, जैसे आप अपनी तरफ से पूरा अच्छे से 100% दो हर हर रिश्ते में, लेकिन जब आपको लगे कि किसी रिश्ते में ना सामने वाला आपके लिए कुछ मतलब आप उसके लिए मैटर ही नहीं करते हो, कुछ भी आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप कुछ हो ही नहीं, आप मतलब सामने वाले के लिए बिल्कुल ज़ीरो, या सामने वाला आपको मतलब एक होता नहीं छोड़ दे इस तरीके से, तो जब सामने वाला आपके साथ ऐसे करे ना, तो आपके अंदर भी ये क्वालिटी सच में लेकर आओ। हर इंसान को लानी चाहिए। मतलब जो हम लोग करते हैं ना सालों साल उन रिश्तों के लिए, हम क्योंकि मतलब दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, नहीं, हर इंसान को ना ये क्वालिटी अपने अंदर होनी चाहिए कि उस रिश्ते को 1 ही मिनट में त्यागने का गुण आप में भी होना चाहिए। जब सामने वाला त्याग दे तो आप भी त्याग दो, इस तरीके से होना चाहिए। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, क्योंकि चीज़ों को आप पकड़ के रखोगे ना तो वो आपको हमेशा तकलीफ देंगी, दुखी रहेंगी। और एक चीज़ और जो मैंने अपनी चीज सीखी है ना जिंदगी में, कि यार हमें ना कभी भी ना पास्ट में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि पास्ट में आप लाइफ की आपका जो दिमाग है ना उसको इस तरीके से ट्रेन करो कि वो सिर्फ आज में जिए, प्रेजेंट में जिए। क्योंकि अगर आप ना पुरानी चीज़ों में पास्ट में जो, क्योंकि देखो मेरा पास्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने लाइफ में देखो अपने हस्बैंड को खोया है, तो ऑब्वियसली वो मेमोरीज मेरे दिमाग में सरफेस होंगी। तो आप मेरे को अपने आप को सिर्फ आज में जीना है, आज आज का दिन, आज का मोमेंट, आज आज क्या करना है, बस इसमें रहो। पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको दुख और तकलीफ और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो इसीलिए अपने माइंड को ट्रेन रखो, स्ट्रॉन्ग माइंड बनो, और अपने आप को यहाँ से दिल से भी मजबूत बनाओ, मैं ये बोलूँगी आप लोगों को। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।